अवाम महंगाई के नए तूफान के लिए हो जाएं तैयार। IMF ने पाकिस्तान पर 11 नई कड़ी शराइत आयद कर दी। नए बजट में अवाम पर 430 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने का मंसूबा। FBR का टैक्स हदफ 15,267 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। पेट्रोलियम लेवी की मद में अवाम से 1727 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। गैस टैरिफ और बिजली के निर्खों में भी इजाफे का प्लान। IMF ने पाकिस्तान में मुआशी तरक्की की रफ्तार सुस्त रहने और महंगाई बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। मशरिक़ वुस्ता का तनाज़ा अगले साल भी पाकिस्तान की मईशत को मुतासिर कर सकता है। IMF का आलमी मईशत से मुतालिक इंतबाह। जंग के बायस आलमी तरक्की की रफ्तार मुतासिर होने का खदशा। रिपोर्ट के मुताबिक जंग तवील होने से आलमी शरह नमू में मजीद कमी और महंगाई बढ़ने का इम्कान है। तेल की कीमतें ज्यादा अरसे तक बुलंद रह सकती हैं। IMF की चीफ तर्जुमान ने कहा कि आलमी मईशत बतदरीज मनफी मंजरनामे की तरफ बढ़ रही है। चीनी सदर की अमरीकी हममनसब को ईरान के साथ डील में मदद की पेशकश। फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, शी जिनपिंग अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदे के ख्वाहां हैं और आबनाए हुर्मुज पर आमदोरफ्त की बहाली चाहते हैं। चीन जितना तेल ईरान से खरीदता है, जाहिर है ताल्लुकात भी उसी नौइयत के होंगे। मुखालफत ना करें, शिराकतदार बने। चीन की तरक्की और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा एक साथ चल सकते हैं। दुनिया के 8 अरब लोगों के फायदे के लिए मुश्तरका जिम्मेदारी अदा करना होगी। चीनी सदर शी जिनपिंग का बीजिंग में अमरीकी हममनसब के एजाज में तकरीब से खिताब। कहा, तिजारती जंग में कोई फाते नहीं। चीन और अमरीका दो बड़ी ताकतें, टकराव से दोनों को नुकसान होता है। मिलकर ही चैलेंजेस का मुकाबला कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का चीनी सदर को खिराज तहसीन। बातचीत मुस्बत और मेहमान नवाजी तारीखी करार दे दी। अमरीकी सदर का चाइना के ग्रेट पीपल हॉल में वालिहाना इस्तकबाल। फौजी दस्तों ने सलामी दी। ट्रंप ने परेड का मुआयना किया। सदर शी जिनपिंग और दीगर से मुसाफहा। अमरीकी सदर का चीनी हममनसब के हमरा टेम्पल ऑफ हेवन का दौरा। बोले, ये नाकाबिले यकीन हद तक जबरदस्त जगह है। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी और चीनी सदूर की मुलाकात में आबनाए हुर्मुज को तवानाई की आज़ादाना तरसील के लिए खुला रखने पर इत्तेफाक किया गया। ईरानी अवाम ने साबित कर दिया, कौमी यकजहती ही मुश्किलात पर काबू पाने का वाहिद रास्ता है। बाहमी इत्तेफाक के साथ तामीर नौ के दौर से भी गुजर जाएंगे। आएं सब मिलकर ईरान को दोबारा तामीर करें। सदर मसूद पज़ेश्कियान का सोशल मीडिया पैगाम। जहर का व्यापार, बड़े बड़े खरीदार। पिंकी से कौन कौन राबते में था, पर्दा उठने लगा। अदाकार, मॉडल्स, बाज़ सियासी शख्सियात और उनके अहल खाना शामिल। 700 से 800 अफराद नशा खरीदते थे। 100 से 150 गाहक मुस्तकिल, बाकी ज़रूरत के मुताबिक राबता करते। ज़्यादा खरीदारी पर खुसूसी पैकेज भी मिलता। तफसीलात सामने आने के बाद तहकीकात का दायरा वसी। विफाकी इदारे की मुआवनत भी हासिल कर ली गई। मुनशियात डीलर के मुताबिक साबिक शौहर राना नासिर के इदारों के साथ ताल्लुकात थे। एक सियासतदान के जिम्मे 5 लाख रुपए कर्ज भी वाजिब अदा। गिजरी और बोर्ड बेसन पुलिस स्टेशन को लाखों रुपए रिश्वत देने का भी दावा। मुलजिमा की गुर्दों में तकलीफ की शिकायत। पुलिस सर्जन ऑफिस में मुआयना किया गया। पिंकी नेटवर्क के गिर्द घेरा तंग। अकाउंट संभालने वाला जीशान गुलिस्तान जौहर से पकड़ा गया। पुलिस को ऑनलाइन अदायगी ऐप्स की तफसीलात भी मिल गई। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों से मजीद 2 गिरफ्तारियां। सिर्फ कराची में माहाना 2 करोड़ का माल बेचती थी। लाहौर से मुनशियात भिजवाने के लिए इंटरसिटी बसों का इस्तेमाल किया जाता। तालीमी इदारों में भी धंधे का इंकिशाफ। अदालत पेशी के मौके पर शाहाना प्रोटोकॉल की तहकीकात। 10 अफसरान और अहलकारों के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए। मॉडलिंग की ख्वाहिशमंद पिंकी मुनशियात डीलर कैसे बनी, कहानी बेनकाब हो गई। अनमोल 2006 में लाहौर मुंतकिल हुई। आशी नामी लड़की अपने घर ले गई। फिल्म डायरेक्टर के ऑफिस में राना नासिर से मुलाकात के बाद उसके साथ मिलकर धंधा शुरू किया। फिर शादी भी कर ली। राना नासिर का नेटवर्क कराची, रावलपिंडी और लाहौर में भी था। अफ्रीकी बाशिंदे मुनशियात पहुंचाते। राना नासिर से अलहदगी के बाद पिंकी ने अपना ग्रुप बना लिया। मुलजिमा के भाई भी मकरू धंधे का हिस्सा। लाहौर के थाना लियाकताबाद में 2019 में दर्ज मुकदमा भी सामने आ गया। तादाद 3 हो गई। CCD की तहकीकात जारी।
एटमी कुव्वत जारहियत के लिए नहीं, ये हमारा दिफाई असासा है। दुनिया पाकिस्तान को जिम्मेदार मुल्क की हैसियत से जानती है। वज़ीर आज़म का काबीना से खिताब, कहा दुश्मन 10 मई को मारका हक में सिखाया हुआ सबक रहती दुनिया तक याद रखेगा। खित्ते में जंग के बादल मौजूद, सूरत हाल से तमाम ममालिक मुतासिर हैं। शहबाज शरीफ का मुल्क को मुआशी कुव्वत बनाने का आज़म, काबीना ने गंदम की खरीदो फरोख्त के मसाइल पर कमेटी तश्कील दे दी। प्राइवेट हज ऑपरेटर्स के एहतसाब का निज़ाम वज़ा करने की भी मंजूरी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या उनका लॉ मिनिस्टर या कोई और लाने चाहते हैं, वो उस दिन से लेके अभी तक हमारा बात नहीं हुआ। कल का मुझे नहीं पता कि वो फिर से आएंगे, लेकिन अभी ऐसी कोई बात नहीं। अभी तक पीपल्स पार्टी से 28वीं तरमीम से मुतालिक कोई बात नहीं की गई। कल का कुछ इल्म नहीं। बिलावल भुट्टो की पार्टी के पार्लिमानी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क को मुआशी बहरान दरपेश, अवाम महंगाई से परेशान है। नए बजट में भी मुश्किलात होंगी। हुकूमत को रिलीफ का फैसला करना होगा। गुफ्तगू के दौरान शाजिया मई की मुदाखलत बिलावल भुट्टो ने डांट दिया। आई डोंट नो कौन सा वो पार्टी वजीर का आप जिक्र कर रहे हो। स्टेट मिनिस्टर ने राना सनाउल्लाह ने भी एक दो दफा खेलदास ने आई एम नॉट आस्किंग यू। सॉरी सर, मगर थैंक यू। क्या 18वीं तरमीम रोल बैक की जा रही है? बैरिस्टर गौहर का हुकूमत से मौके वाजे करने का मुतालबा। मीडिया गुफ्तगू में पीटीआई चेयरमैन ने कहा पहले ही 26वीं और 27वीं आईनी तरामीम मुतनाज़ा हैं, सूबों की हक तलफी ना की जाए। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए बोले अवामी मसाइल की निशानदेही करते हैं तो माइक बंद कर दिए जाते हैं। डेप्यूटी स्पीकर मामले पर रूलिंग दें। तरमीम अब जब भी होगी तो वो 28वीं ही तरमीम होगी। ऐसा तो कोई सिलसिला नहीं है कि आइन में तरामीम का कोई रास्ता बंद हो गया है या इसके बाद कोई तरमीम होनी नहीं है। जो लोग हैं वो इस हुकूमत को कोलिशन गवर्नमेंट समझते हैं। पीपल्स पार्टी और PMLN, इसका क्रेडिट भी जो है वो दोनों को जाता है और डिसक्रेडिट भी दोनों को जाएगा। आइन में तरामीम का रास्ता बंद नहीं हुआ, अब जब भी होगी 28वीं तरमीम ही होगी। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू, कहा कौमी मसाइल पर बातचीत जारी रहनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की रजामंदी के बगैर बजट मंजूर या कोई तरमीम नहीं हो सकती। NFC के मामले पर मुशावरत हो रही है। सदर मुमलिकत से अलग मुलाकात हुई। आसिफ जरदारी ने कहा कि पानी के मामले पर सबको साथ लेकर चलना चाहिए। आवाम समझते हैं पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में है, अच्छे और बुरे का क्रेडिट दोनों को जाएगा। like to extend my heartfelt congratulations on the occasion of Independence Day of the Republic of Azerbaijan. It is my firm belief that as we strengthen these bridges, both in our skies and through our trade agreements, the distance between Islamabad and Baku will continue to vanish. पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान ट्रेड और ट्रांजिट मुआहदे अहमियत के हामिल, ज़मीनी राबतों में इजाफे के ख्वाहां हैं। वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान की आज़रबाईजान के 108वें कौमी दिन पर मुबारकबाद। तकरीब से खिताब में आज़रबाईजान के सदर के शानदार विजन को सराहा। मार्का हक में पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत लायक तहसीन करार। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। चेयरमैन सेनेट, वफाकी वज़रा और सफ़ीरों की शिरकत, केक भी काटा गया। ऐवान सदर में अस्करी एजाज़ात तकसीम करने की तकरीब एयर मार्शल काशिफ कमर को बेमिसाल कारकर्दगी पर हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद को सितारा बसालत अता। सिपाही स्टार मोहम्मद और सिपाही सोबान मजीद बलोच शहीद को गैर मामूली बहादुरी पर सितारा बसालत से नवाजा गया। दीगर अफसरान और जवानों को भी एजाज़ात अता। तकरीब में आला सियासी शख्सियात की शिरकत। पाकिस्तान ने चीन की मार्केट में पहला पांडा बॉन्ड जारी कर दिया। 1 अरब 75 करोड़ युआन के बॉन्ड पर 1 अरब 80 करोड़ की ऑफर्स मौसूल। 2.5% सूद अदा किया जाएगा। बरतानवी वज़ीर आज़म को एक और धचका, वज़ीर सेहत ने भी इस्तीफा दे दिया। केर स्टार्मर पर अदम एतमाद का इजहार, पार्टी क़यादत के लिए भी नाअहल करार। लेबर पार्टी की क़यादत के लिए मुतबादिल सामने आ गया। ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर एंडी बर्नम ने ज़िमनी इंतखाब लड़ने की हामी भर ली। जॉर्ज साइमंस का पार्लिमानी नशिस्त से दस्तबरदार होने का ऐलान। एंडी बर्नम ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने की राह हमवार कर ली।
लेबनान में इसराइली हमलों से सूरत हाल संगीन। 7,70,000 बच्चे शदीद ज़हनी दबाव का शिकार, सैकड़ों जिंदगी की बाजी हार चुके। यूनिसेफ की रिपोर्ट ने खतरे की घंटी बजा दी। कैंप्स में मुकीम अफराद की हालत भी अबतर। मोदी के देश में खवातीन गैर महफूज। दिल्ली में चलती बस में इज्तिमाई ज्यादती का वाकया। रानी बाग के इलाके में मुल्जिमान ने पहले खातून को जबरदस्ती सवार किया, फिर हवस का निशाना बना डाला। पुलिस ने दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। बादल फिर बरस पड़े। लाहौर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। मियांवाली में आसमानी बिजली गिरने से 4 और डीजी खान में 2 अफराद जख्मी। महकमा मौसमियात की रिमझिम का सिलसिला रात भर वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। पाकिस्तान विमेंस ने एक और मार्का सर कर लिया। वनडे के बाद T20 सीरीज में भी कौमी टीम के नाम। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को दूसरे मैच में 67 रन से हरा दिया। ईमान फातिमा 79 रन बनाकर टॉप स्कोरर रही। जिम्बाब्वे टीम 171 रन के ताकुब में 103 रन बना सकी। और बहार का जश्न, चेहरों पर खुशियां, उमंग भी तरंग भी। चित्राल में कैलाश कबीले का जोशी त्यौहार जारी। नौजवानों का रिवायती रक्स, सयाहों की बड़ी तादाद लुत्फानंदोज।